बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है फिरौन की मौत और दरियाए नील का वाक़या। जब भी अल्लाह की ज़मीन पर किसी इंसान ने तकब्बुर किया, जुल्म किया, तो अल्लाह ने इसे निशाना इबरत बना दिया। वैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मिस्र का बादशाह बना, जिसका नाम लोग फिरौन के नाम से याद करते हैं और लोगों को पता है, वो इंसानों पे जुल्म करता था और जो गरीब लोग थे उनका हक खाता था। इसे सख्त मजदूरियाँ करवाता था, इनको मजदूरी कम देता था और जो इंसान इसका गुलाम नहीं बनता था उसको कत्ल कर देता था। तभी अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, फिरौन तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो इंसानों पे जुल्म ना करे, वरना अल्लाह का अजाब उसको फना कर देगा। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम फिरौन को याद करवाया तो वो मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, यहाँ का खुदा मैं हूँ और मैं किसी का हुक्म नहीं मानता। बस अल्लाह अपनी निशानियाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इसको दिखाता रहा और पूरा मिस्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूद को देखते ही हैरान हुआ और कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ फिरौन से सवालात करने लगे। बिल आखिर फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूद को देखकर इस बात तक पहुंचा कि आज मैं मूसा और उसकी कौम बनी इसराइल को कत्ल कर दूंगा। अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचाया कि ए मूसा, रात में अपनी कौम को लेकर इस शहर से निकल जाओ। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर वहां से जाने लगे। इस बात का इल्म जब फिरौन को हुआ तो वो गजब गुस्से में आ गया और कहने लगा, कुछ भी हो जाए मैं इसके साथियों को भी कत्ल कर दूंगा। वो अपने चाहने वालों के साथ इनको ढूंढने लगा। आगे आगे अल्लाह का नबी बनी इसराइल की कौम को लेकर चलते रहे और पीछे पीछे फिरौन का लश्कर इनको मारने के लिए आता रहा। बिल आखिर बनी इसराइल दरियाए नील तक पहुंचा और फिरौन का लश्कर पीछे पीछे आता रहा। इनको देखने लगा। जो बनी इसराइल ने फिरौन को देखा कि लश्कर को साथ लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आ गया है, ए मूसा, तूने हमें कहाँ फंसा दिया है? जब पीछे फिरौन का लश्कर हमें मारना चाहता है। और आखिर ये दरियाए नील, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पीछे फिरौन का लश्कर हमें मारना चाहता है और आगे ये दरियाए नील है। तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए लोगो, घबराओ नहीं, हमारे साथ ये कभी नहीं होगा। फिरौन इस लश्कर तक हमें नहीं पकड़ सकता। जब ये कहने लगे, ए मूसा, हम आगे कैसे जाएंगे? बस इतनी देर में गैब से आवाज आई, ए मूसा, अपनी ताकत से दरियाए नील के पानी को आवाज दो और बोलो कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ और मुझे दरिया से रास्ता चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने दरियाए नील को हुक्म दिया और दरियाए नील ने अल्लाह के नबी को रास्ता दे दिया। और बनी इसराइल के कुछ लोग कहने लगे, हम इस काबिल नहीं, हमारी इतनी ज्यादा बनती नहीं, हमें अलग अलग रास्ते चाहिए। तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दरिया में 12 जगहों पे रास्ता अलग अलग बना दिए और वो लोग अलग अलग दरियाए नील से जाने लगे। जैसे ही ये मंजर फिरौन और उसके लश्कर ने देखा तो वो भी इन रस्तों पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम के पीछे आ गए। जैसे ही वो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ दरियाए नील की तरफ पहुंचा और दरियाए नील के बीच फिरौन और उसका लश्कर मौजूद था, तो अल्लाह ने पानी को फिर से हुक्म दिया, वैसे ही हो जाओ जैसे पहले था। तो बस वो पानी फिर से मिल गया और फिरौन और उसका लश्कर डूब के मरने लगा। ये पूरा मंजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम देखते ही रह गई और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। इतनी देर में फिरौन चीख के कहने लगा, ए मूसा, मैं भी अल्लाह को तस्लीम करता हूँ और मैं भी ईमान लाता हूँ। मूसा का अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। इतनी देर में आवाज़े खैर आती है। जब दोज़ख की दहलीज तक पहुँचा, ए फिरौन, हम तेरे तकब्बुर और तेरी लाश को आने वाले लोगों के लिए निशाना इबरत बनाएंगे ताकि हर इंसान ये जान ले कि ये निशाना इबरत फिरौन की लाश को बनाया गया। तो आज भी इस लाश को निशाना इबरत बनाया गया। अल्लाह ने फिरौन की लाश को निशाना इबरत बनाकर रखा हुआ है। ए लोगो, अल्लाह के खौफ से डरो और अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो ताकि हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाए। जज़ाकल्लाह।